हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं डॉक्टर मंजू आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। आपका भरपूर स्नेह और सहयोग मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी प्रकार आप सभी मुझे सहयोग देते रहें और मैं आगे कार्य करती रहूं, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। आप सभी मुझे भरपूर सहयोग देंगे। अभी आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मैं सब। इससे पहले मैंने वर्ण और वर्णमाला पर एक वीडियो बनाई थी। वैसे मैं कुछ समय न मिलने के कारण कंटिन्यूटी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ। आज जो मैंने वीडियो बनाई वो शब्द पे बनाई है। शब्द क्या है, यह शब्द किसे कहते हैं, यह शब्दों की परिभाषा क्या है, शब्दों के भेद और उनके भी थोड़ा थोड़ा मैं जो भी है उनके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है जी। पहला जो है मैंने शब्द की परिभाषा। यह शब्द किसे कैसे एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे न में आ तो ना, आ। ठीक है जी। या ऐसा भी कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को हम ध्वनि शब्द कहते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो वह शब्द ही है। जैसे इसमें दो वर्ण वाले भी हो सकते हैं, एक वर्ण वाला भी हो सकता है। जैसे न आ ना, ए आ। फैल फल, मैले मल, न में के नमक, रगड़। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए, इंसाफ से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से ही बनता है। शब्द किसके मेल से बनता है? वर्णों के सार्थक मेल से। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, बिना मतलब जिनका अर्थ नहीं होता, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, सार्थक होता है, निर्थक होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अब सार्थक क्या है और निर्थक क्या है? सार्थक जिनका सही अर्थ निकले, जैसे चाय। भाई चाय का मतलब एक पीने वाला पदार्थ, लेकिन उसी के साथ कहें चाय वाय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो सार्थक अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ निकलता है। अगला पॉइंट है इसमें, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। जब वाक्य में प्रयोग होता है, जैसे राम ने चाय पी, तो वो वाक्य हुआ और उसमें जैसे राम और चाय क्या हो गया, वो पद कहलाते हैं। अब इसी पर को परिभाषा करते हुए, शब्द को परिभाषित करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने एक परिभाषा दी है। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अभी देखो क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या स्वतंत्र इकाई क्या है, तो वह शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्दों को रूपाकार प्रदान करते हैं या रूप प्रदान करते हैं, या मतलब एक आकार प्रदान करते हैं। ये मैंने आपको शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा के विषय में बताया। अब शब्द के भेद, या शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दों को मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहले रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार या स्रोत के आधार पर, प्रयोग या रूपांतर के आधार पर। अब मैं पहला इन पे पूरे प्रयास क्या है, मैंने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का। रचना के आधार पर भी शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द या रोग। अब ये रूढ़ या मूल शब्द क्या होता है? जो शब्द अपने में पूर्ण हो, अर्थात किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का भाग। ठीक है, जैसे कलाकार, कला भी एक अपने आप में अर्थ रखता है और कार भी, तो वो कार क्या हो गया? वो शब्दांश हो गया। तो जैसे जो शब्द अपने में पूर्ण हो, अर्थात किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने, उन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखो जैसे कला, कला क्या है? हमारा मूल शब्द। कार उसका अंश हो गया, तो रूढ़ शब्द क्या कहलाया जाएगा? कार और हमारा कला। या जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ऐसा भी क्वेश्चन लग सकता है, जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है, या वो शब्द का कौन सा प्रकार है, तो उसे हम रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे
फूल, कुर्सी, सेना, घर आदि। अब है यौगिक शब्द किसे कहते हैं। नंबर 2, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांश के मेल से बनने वाले शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। देखो अभी क्या है यहाँ पे, पहले वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। अब दो शब्द या शब्दों के मेल से क्या बनेगा, यौगिक शब्द। जैसे भोजनालय, भोजन का घर, आलय का मतलब घर। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। पाठशाला, अगर इन्हें भोजन, मुख्य, पुस्तक, पाठ, तो इनका भी अपना अर्थ है। और आलय, मंत्री और शाला, इनका भी अपना अर्थ है। तो दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। अब नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हुए किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या कह सकते हैं जो बहुब्रीहि समास होता है कि शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ कोई अन्य निकल रहा है। जैसे लंबोदर, अब लंबा प्लस उदर, लंबा उदर, या लंबे पेट वाला। अर्थात कौन है लंबे पेट वाले, गणेश जी। इसमें जैसे एक दंत हो गया, दशानन हो गया, तो इस तरह के भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। पंकज, पंख, पंख मतलब कीचड़। जय, जय माने जन्म लेना वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अर्थात कौन लेता कि कीचड़ में जन्म, कमल। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे इसमें दशानन हो सकता है, चतुरानन हो सकता है, षडाश आसन हो सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थ, अब नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक क्या है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्याग्रह, बचपन, कलम, प्रकाश आदि। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे एकार्थी, भाई एक अर्थ देने वाला। पर्यायवाची, समानार्थी। अनेक अर्थी, विलोम शब्द, विपरीत अर्थ, स्तुति, शम, विभनंतर, मतलब बोले तो एक जैसे जाते हैं लेकिन जिनका अर्थ अलग निकलता हो। विलोम का मतलब क्या होता है, जब कोई अपोजिट मीनिंग आ रहा हो। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब है अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं। इनको भी मैं विस्तार से आने वाली वीडियो में करा दूंगी। अब है नंबर 2, निर्थक शब्द और सार्थक शब्द। जैसे मैंने अभी बताया, निर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता स्पष्ट, और सार्थक शब्द का क्या होता है, अपना अर्थ होता है। मेल वेल, मेल का तो अर्थ है लेकिन वेल का कोई अर्थ नहीं। घर वर, घर का अर्थ है, वर का कोई अर्थ, मतलब जैसे हम बोलते हैं रोटी सोटी, चाय वाय बना लो जी, रोटी वोटी बना लो। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो इसके साथ में लगाते हैं, तो वो कौन से निर्थक शब्द होते हैं। ठीक है जी, इसमें इस तरह के शब्द आते हैं। अगला नंबर 3 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, या स्रोत मतलब सोर्स, जो कहाँ से साधन जुटाया जाए जहाँ से ये सारी जानकारी प्राप्त हो। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अब मैंने इन पे यहाँ पे प्रकाश डालने का प्रयास किया। देखो तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में जो के तो प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखो गो, अग्नि, पुस्तक, वर्षा आदि। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि भाई हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को माना जाता है, तो संस्कृत भाषा को माना जाता है। किस भाषा को माना जाता है, संस्कृत का। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो सारे क्या होते हैं, तत्सम। और तद्भव क्या होते हैं, जिनका संस्कृत में अर्थ से अब हिंदी में परिवर्तन हो गया, ये हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। देखो जैसे गो, गो को क्या कहने लगे, गाय कहने लगे। अग्नि, अग्नि को क्या कहने लगे, आग कहने लगे। पुस्तक को क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। वर्षा को क्या मतलब बारिश भी कह देते हैं। तो ये तद्भव और तत्सम शब्द हो गए। देशज शब्द, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित या बोलचाल की भाषा में से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर एक विशेष मतलब क्षेत्र में या प्रदेश में या बोले जाते हैं। जैसे खिचड़ी, लोटा, इडली, बाबा, पेटी, खटपट आदि शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं कराऊंगी इसे भी। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के अंदर कई भाषा, विदेशी का मतलब जो हमारी भाषा में
दूसरे देश के शब्द उत्पन्न हो या दूसरी भाषा के शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी के भी हैं, अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, तुर्की के, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द हैं। तो देखो अंग्रेजी भाषा के जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो विदेशी में अंग्रेजी में स्टेशन है, डॉक्टर है, स्कूल, कार, स्कूटर, इसके बहुत सारे शब्द हैं। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिए। अरबी के मतलब कीमती, अमीर, तारीख, इज्जत, किस्मत, शतरंज, दफ्तर आदि। ये मैंने वो शब्द लिए हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में लगते हैं। मतलब नॉर्मल जो एग्जाम होता है हमारा, जैसे अभी यूपी पुलिस का होगा, यूपी पुलिस की भर्ती आएगी तो उसमें ये शब्द पूछ लिया। तुर्की कौन से हैं ये भी आप पढ़ोगे। काबू, तलाश, बेगम, बारूद, चाकू, चेचक, तौलिया, लाश, गलीचा, बादशाह भी है इसमें। पुर्तगाली देखो गमला शब्द बहुत पूछा जाता है, फीता पूछा जाता है, साबुन पूछा जाता है, और गोभी, ये पुर्तगाली। फारसीसी कारतूस और कूपन और काजू, ये बहुत ज़्यादा लगता है। अंग्रेजी शब्द कौन सी भाषा का, तो फ्रांसीसी का। जैसे अगर बात की जाए तो हिंदी शब्द किस भाषा का, तो वो तुर्की भाषा का है। अगला है संकर शब्द। अब देखो संकर का मतलब होता है मिला या मिश्रण। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं, या दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे मांग पत्र, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए। मांग पत्र, तो मांग हिंदी का और पत्र किसका, संस्कृत का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर किसका, हिंदी का। बेसमझ, बे मतलब अरबी, समझ हिंदी। वर्षगांठ संस्कृत का और गांठ हिंदी का। रेलगाड़ी अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का। इस प्रकार मैंने तुम्हें अभी इसमें जो बताया है वो मैंने तुम्हें कौन से उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर बताए हैं। मैंने तुम्हें इसमें कई एग्जाम्पल भी, तद्भव, तत्सम, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे उत्पत्ति के आधार पर हैं। अब है हमारा नंबर 4, प्रयोग या रूपांतर के आधार पर। मतलब जो प्रयोग करते हैं हम, जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं। या रूपांतर का मतलब होता है जिनके आकार में, रूप में परिवर्तन हो जाता है। कब, वाक्य, वचन, इनके आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है। अब देखो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन। विकार का मतलब होता है भाई बदलना या परिवर्तन करना। कह देंगे भाई परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा, ठीक है जी। अब देखो विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनका लिंग, वचन और कारक चिन्ह बदलते हैं, वो विकार शब्द कहलाते हैं। ये संख्या के चिन्ह में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। मैं एक टॉपिक को लेके कोशिश करती हूँ कि आपको बता सकूँ। अगला है अविकारी शब्द। ये कौन से होते हैं भाई, जब विकारी में परिवर्तन हो तो जाहिर सी बात है अविकारी में परिवर्तन हो तो हुए, बदलाव ना। तो वे विकारी शब्द कौन से होते हैं, किसी भी परिस्थिति में आ जाए जहाँ न लिंग या वचन या कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन ना हो, वो क्या होते हैं, वो अविकारी। अविकारी भी कितने हैं, 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। मैंने तो मतलब एक तरह से विस्तार से करा दूंगी, लेकिन अभी मैंने इतना तो आज इस प्रकार मैंने जो है शब्द का अर्थ, शब्द की परिभाषा और शब्द के प्रकार आदि पर प्रकाश डाला है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सभी का प्यार वैसे मुझे भरपूर मिल रहा है, जिससे मेरा मनोबल बढ़ रहा है। उसके लिए मैं फिर तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरा घर बिल्कुल स्टेशन के पास है। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे सोचना पड़ता है कि वीडियो कब बनाया जाए, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा गुजरती हैं। एक बार फिर से तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।